जो हमें लेट फाइन देना पड़ता है उस पर भी जीएसटी लिया जा रहा है। तो इस सब को वापस ले जीएसटी काउंसिल और एलआईसी उसके लिए सरकार से आग्रह करें। तीसरी चीज़ है कि हम रूरल क्षेत्र के हैं, हम गरीबों का भी बीमा करते हैं, तो उसका सम एश्योर्ड इन्होंने बढ़ा करके 2 लाख कर दिया, जो पहले 1 लाख रुपया था। दूसरी सबसे अहम मुद्दा हुआ इसका जो काला कानून लाया है, उसको हम लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द वापस ले ले। इस बात को लेकर के अभी यहाँ से लेकर के संसद तक में ये आवाज़ गूंज रही है। अभिकर्ताओं के हित के लिए है भारत सरकार की गलत नीति, एलआईसी ऑफ इंडिया के द्वारा जो कठोर कानून लाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कन्हैया पासवान। बेगूसराय में एलआईसी के अभिकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आखिर किन मांगों को लेकर के एलआईसी के अभिकर्ताओं के द्वारा बेगूसराय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, आइए देखते हैं इस खबर में। कानून क्लॉ बैक कानून जो एलआईसी लाई है, पहला वो है हमारे कमीशन स्ट्रक्चर को जो 1956 में हमारे साथ चल रहा था आज तक, तो उसको घटा दिया गया है। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में 7% घटा दिया गया और कमीशन का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वह हमारी इनिशियल आमदनी जो है उसको ख़त्म कर रहा है। तो इसलिए हम सभी पीड़ित हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा इस पर निर्भर करता है। हमारा कैरियर हमने 30 साल 40 साल इसको दिया है और आज तक वह नहीं हुआ। आज इसने ये कानून लाया, 4-5 तरह के बदलाव इन्होंने किए हैं। इसके लिए हम यहाँ धरना देने आए हैं। आज हमारे पूरे ईस्ट सेंट्रल जोन में सभी डिवीजन में धरना का कार्यक्रम था, उसी के तहत आज हमारे यहाँ भी धरना का कार्यक्रम हो रहा है। सरकार ये एलआईसी मैनेजमेंट द्वारा लाई गई जो क्लॉ बैक कानून है, जिसके तहत यदि 5 साल के अंदर कोई बीमा धारक अपना पॉलिसी सरेंडर करता है या नहीं चलाता है तो हमें जो कमीशन दिया जाएगा वो वापस ले लिया जाएगा, ऐसा उसमें ला करके दे रहा है। एलआईसी कहते हैं कि हम अभी लागू नहीं करेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि आप यह लिख करके दीजिए कि हम कभी लागू नहीं करेंगे। एक बात यह है। दूसरी चीज़ है कि हमें जो फर्स्ट ईयर 35% कमीशन मिलता था उसको घटा करके 28% और 25% कर दिया गया है। तो इसके लिए हम लड़ रहे हैं कि हमें वह 35% ही चाहिए। पूर्व का जो कमीशन वो आप दे रहे थे वही चाहिए, हमें नया कमीशन स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ है कि हम रूरल क्षेत्र के हैं, हम गरीबों का भी बीमा करते हैं, तो उसका सम एश्योर्ड इन्होंने बढ़ा करके 2 लाख कर दिया, जो पहले 1 लाख रुपया था। तो उस गरीब आदमी का बीमा हम नहीं कर पाते। हम धरातल पर जाते हैं, हम देखते हैं कि इसकी आमदनी कितनी है और उस हिसाब से उसका हम बीमा करते हैं, जिसकी जितनी आमदनी होती है उस हिसाब से। तो उसको इन्होंने ख़त्म करके कर दिया है कि मिनिमम 2 लाख सम एश्योर्ड। तो हम कहते हैं कि आप 1 लाख पर लेकर के आइए, ताकि हम हर आदमी का बीमा कर सकें और सरकार का वह सपना पूरा हो सके कि 2047 तक हर आदमी के पास पॉलिसी हो। तीसरी चीज़ कि इन्होंने जो है सो तत्काल प्रीमियम भी बढ़ा दिया और सरकार तथा और आदमी से हम और जीएसटी कमेटी से आग्रह करते हैं, जीएसटी काउंसिल से, कि इस पर लगने वाला इतना ज़्यादा जो टैक्स जीएसटी लगता है, खास करके जो हमें लेट फाइन देना पड़ता है उस पर भी जीएसटी लिया जा रहा है। तो इस सब को वापस ले जीएसटी काउंसिल और एलआईसी उसके लिए सरकार से आग्रह करे, जीएसटी काउंसिल से आग्रह करे। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारा आज धरना कार्यक्रम था। मूल बात कि क्लॉ बैक कानून वापस लीजिए, हमारा कमीशन रीस्ट्रक्चर जो है उसको ख़त्म करके पुराने कमीशन में हमें लौटाइए। तीसरी चीज़ कि सम एश्योर्ड को पुनः 1 लाख पर ले जाइए। और चौथी चीज़ कि आपने जो बीमा का लाइफ 50 वर्ष कर दिया, 55 वर्ष की जगह, उसको पुनः उस जगह पर ले जाइए। इसलिए कि लोग 50 वर्ष के बाद अपनी जिम्मेदारियों से निपटने के बाद बीमा लेते हैं और वे सारे लोग छूट जाते हैं उसमें। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारा प्रोटेस्ट विगत 1 अक्टूबर से जो ये कानून, ये नए नियम लाए गए एलआईसी में, उसके खिलाफ हम लगभग 10 अक्टूबर से आंदोलन पर हैं। मेरा नाम रणवीर सिंह, मैं वर्तमान में बेगूसराय मंडल परिषद लियाफी 29-24-2000 का अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम सर, आज का आपका बेगूसराय में आपके चैनल का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। और आज हम लोग 1 दिवसीय महाधरना कार्यक्रम इस बेगूसराय मंडल परिषद के यहाँ पर उसके सभागार नहीं कहा जा सकता है, बल्कि उसके
प्रांगण में आज हम लोग दिए हैं, जिसमें हमारे मंडल से लेकर के पूरे जो 10 सारे ब्रांच हैं, सभी अभिकर्ता साथी उसमें उपस्थित हुए हैं। मुख्य का एजेंडा हम लोगों का है सर, कि पहला एजेंडा है कि ये गरीब तबके के लोगों को, जो अभिकर्ता अपना बीमा बेच करके सब कुछ अपना भी व्यवसाय बढ़ाते थे, उसको पहले ये समाप्त कर दिया LIC ने। दूसरा कि हम लोगों का 1956 से लेकर के अब तक जो कमीशन दे रहा था, उस रेट को इन्होंने 8% कटौती करने का काम किया। ये दूसरा हो गया सर। आज तक आप सुनते होंगे भारत सरकार नहीं, बिहार सरकार जो भी हो, सभी संस्थाएं में सभी का अपना अपना वेतन में इजाफा हुआ, बल्कि उनके कर्मचारी और उनके अपने पदाधिकारियों का भी इजाफा हुआ। परंतु जिस पे बेस है हमारा LIC का अभिकर्ता, जिसके द्वारा आज पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहरा रहा है, वैसे अभिकर्ताओं साथियों का इन्होंने पेट पे ड्राम गिराने का, मतलब पेट काट देने का काम किया है। दूसरी सबसे अहम मुद्दा हुआ इसका जो काला कानून लाया है, उसको हम लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द वापस ले ले। इस बात को लेकर के अभी यहाँ से लेकर के संसद तक में ये आवाज़ गूंज रही है। सभी जगह के सांसद अपनी अपनी वार्ता को भी रख रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी नज़रों में ये बात आ चुकी है। इसके बावजूद भी अगर नहीं मान रही है तो हम तमाम लोग आज अभी डिवीज़न पर ही धरना दिए। इसके बाद हम लोगों का जो धरना कार्यक्रम होगा वो नई दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर में भी धरना देंगे। अगर नहीं मानेगा तो हम लोग सेंट्रल का भी घेराव करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं शाखा अध्यक्ष समस्तीपुर गोपाल कुमार लियाफी, धन्यवाद। आज हमारे भारतीय जीवन निगम जो हमारी संस्था है, पूरे देश की संस्था है, उस संस्था के अंदर हम लोग 14 लाख अभिकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं पूरे भारत में। उन 14 लाख अभिकर्ताओं के द्वारा जो काम किया जाता है, जो प्रीमियम लाया जाता है, उस प्रीमियम पर जो हमें मजदूरी मिलती है, उस मजदूरी को कम कर दिया गया है। उसकी लड़ाई 1 नवंबर 2024 से हम लड़ रहे हैं। आज 1 अक्टूबर 2024 से हम लड़ रहे हैं, और इसके पहले भी आपने हमें सहयोग किया है। मैं सबसे पहले आपको देशवा न्यूज वो बेगूसराय मंडल परिषद की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आपने हमें बहुमूल्य समय दिया। तो हमारी लड़ाई जो है अभिकर्ताओं के हित के लिए है। भारत सरकार के गलत नीति, LIC ऑफ इंडिया के द्वारा जो कठोर कानून लाया गया है, उस कानून के विरुद्ध में आज पूरे मंडल, बेगूसराय मंडल के अंदर हमारा जो है 10 जिला है और 10 ब्रांच के साथ साथ 17 SO है। उस सभी जगहों से लोग कोने कोने से आए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मेरा नाम हुआ राम बहादुर पासवान। हमारे बीच हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा आप इनसे जानकारी प्राप्त